इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच शिलांग पुलिस अभी कर रही है। इसके लिए शिलांग पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में शिलांग पुलिस ने 17 जून को क्राइम सीन रिक्रिएट किया और सभी आरोपियों को उस जगह पर लेकर गई जहां इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं कई सवालों के जवाब तलाशने के लिए शिलांग एसआईटी पिछले 2 दिनों से इंदौर में डेरा डाली हुई है। सबसे पहले शिलांग एसआईटी उस फ्लैट पर पहुंची जहां सोनम छिपी हुई थी। उसके बाद एसआईटी ने राजा रघुवंशी के परिजनों से पूछताछ के बाद सोनम के घर वालों से भी पूछताछ की है। एसआईटी की टीम आज सोनम के घर पहुंची और सोनम के परिवार वालों से पूछताछ की गई। 2 घंटे की पूछताछ के बाद एसआईटी की टीम सोनम के घर से बाहर निकली। बताया जा रहा है कि सबसे पहले सोनम के पिता, फिर मां और आखिरी में भाई गोविंद से पूछताछ हुई। सोनम के घर से एक सूटकेस बरामद किए जाने की भी बात कही जा रही है। अब इसकी जांच की जाएगी। क्या कुछ पूछताछ करी है? नहीं, नॉर्मली पूछताछ है कि जो भी इनके हिसाब से था कि सोनम का कैसे बिहेवियर क्या है, ये सब चीजें पूछी गई है। अच्छा, संजय वर्मा के एक शख्स का आ रहा है 234 बार लगभग उससे एक महीने बात हुई है। नहीं, आइडिया नहीं, उसका आइडिया नहीं। आपको साथ में ले जाने का क्या बातचीत हुई है? क्या आपको साथ में ले जाने का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोविंद, क्या बातचीत हुई है? वहीं इंदौर की महिलाओं में सोनम को लेकर भारी गुस्सा है। राज जहां रहता है वहां की कुछ महिलाओं ने राज कुशवाहा को बेकसूर बताया है और कहा है कि सोनम ने उसे फंसाया है। स्थानीय लोगों ने सोनम रघुवंशी को फांसी देने की मांग की है। नहीं, वो गलत है। वो राज बहुत अच्छा लड़का था और क्योंकि बहुत बचपन से हम उसको देख रहे हैं, बाकी वो लड़का बहुत अच्छा था, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसका परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो गरीब इंसान, मतलब हम बचपन से देख रहे हैं, ऐसा लड़का कर ही नहीं सकता। वो लड़की गलत है, उसको फांसी मिलना चाहिए। सोनम नाम की बच्ची अब तक नहीं, लड़की देखना पसंद नहीं करे, नाम रखने का तो बहुत दूर की बात है। उसको हम नहीं रखेंगे, हम देखेंगे नहीं, रखने की बहुत दूर की बात है। नहीं लाएंगे, बहू भी नहीं लाएंगे हम। क्योंकि उसने करा ही ऐसे, लेडीज के नाम पे कलंक है वो। तो एक के चक्कर में सारी लेडीज बदनाम हो रही ना, कि पता नहीं इसने करा है तो सारी लेडीज ऐसे ही करेंगे क्या? उसने गलत करा है। हाँ, सोनम मतलब वो नाम ही खराब उस लड़की का, क्यों उसने बहुत कितना गलत करा उसके साथ, वो लड़के के साथ। परिवार अच्छा था, बढ़िया था, यहीं पे 10 वर्ष से रहते थे। बच्चा भी बहुत अच्छा था। बाहर जाके क्या कैसे उलझाया गया है, राज कुशवाहा जो है, हाँ, क्या उलझाया गया कि किस तरह से बाहर हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर कॉलोनी में कोई ऐसा नहीं था। क्या करता था ये राज, कुछ मालूम है? या इसकी माता जी कहीं माँ तो बेचारी कंपनी में काम करती थी, 10 बाई 10 के कमरे में किराए से रहती हैं, और बच्चियाँ जो बहनें हैं वो पढ़ाई करती, यही कमाने वाला था। इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पर 13वीं के बाद उनके पिता अशोक रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत में कई खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि सोनम के कहने पर ही राजा ने हमारे घर के मुख्य दरवाजे पर एक पोटली जैसी चीज लटका दी थी। सोनम ने राजा से कहा था कि इसे लटकाने से घर पर किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। तो सोनम ने उसको बोला कि घर में टांग लेंगे, बोले इससे क्या बुरी नजर लगती नहीं है। क्या थी वो जादू उठाने वाले कोई चीज़ होगी जैसे ये लगती नहीं है। हाँ, गुड़िया थी, उसके नीचे इतने पुड़िया बंधी थी। अब राजा आया, वो बोले पापा ये बीच दरवाजे में टांग दो। उसका क्या किया था फिर आपने? जो इतने बड़ी अपने वो थी गेंद सरी, उसमें से और सब कुछ लगा था, और नीचे वो जो कालका होता रहा जवान लगी एक इतनी बड़ी तस्वीर थी, और नीचे गेंद थी, उसके नीचे इतने पुड़िया बंधी थी। उससे तो मेरे बेटे को ही खा गई। क्या बोल के उसने दिया था कि ये इससे क्या? घर में इसमें क्या मुझे बुरी नज़र लगती नहीं है। अच्छा, घर में कहाँ टांगने का बोला था? जो मेन गेट है वहाँ। वहीं राजा रघुवंशी की मां का भी कहना है कि उनकी बहू सोनम तंत्र मंत्र करती थी। फिर वहाँ से वो आया था राजा रात के 10 बजे, तो फिर उसने बोला था सुबह कि मम्मी जो मैं वो सामान लाया ना वो टांग देना। मैंने कि ये क्यों लाया? तो बोले कि वो घर में नज़र नहीं लगती। बोले सोनम और हम दोनों गए थे ना, अपने भेरू मंदिर गए थे और महाकाल के मंदिर गए थे, तो हमने लिया था बोले ये। तो उसने बोला था यहाँ टांग देना। तो मैंने कि क्यों टांग देना? तो बोले नहीं, घर में हाई नज़र नहीं लगती बोले कि इसलिए। तो वो पुतला हमने जब से निकाला, जब से हमारे यहाँ मतलब पहले कोई ऐसे घुंघरू की आवाज़ आ रही थी, तो वो आवाज़ बंद हो गई। फिलहाल परिवार को न्याय का इंतजार है और उन्हें शिलांग पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है।